नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक शानदार गेम की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है, और वो है अमंग अस। और ये अमंग अस क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये अमंग अस क्या है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि इसको खेलते कैसे हैं, और साथ ही साथ इसके बारे में हर एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ एक शानदार स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि आप इस खेल को आसानी से जीत भी सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव गेम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इसे खेलेंगे तो आप इसके बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार गेम है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि ये गेम काम कैसे करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ हमारी मीटिंग होती है, और ये सबसे पहले आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर 10 जनों की फैमिली होती है। ये आप 1 से लेकर 10 जनों की आप फैमिली कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 10 तक की फैमिली हो सकती है। वो फैमिली बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका एक इंटरफेस है। जैसे ही आप अमंग अस ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लोकल, ऑनलाइन, हाउ टू प्ले और फ्री प्ले। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 टीम होती है। यहाँ पर सपोज़ किया जाता है कि आप एक प्लेनेट पर हैं, और यहाँ पर 2 टीम होते हैं, एक ह्यूमंस की और एक एलियंस की। तो एलियंस की टीम को हम कहते हैं इम्पोस्टर, और ह्यूमंस की टीम को हम कहते हैं क्रूमेट। आपको शुरू में नाम याद नहीं होंगे, तो हम सिंपली ह्यूमन और एलियन ही ले देते हैं। तो हम कहते हैं ह्यूमन और एलियन 2 टीम होती हैं। तो अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके ये जो एलियन की टीम है उन्हें इम्पोस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 3 तक इम्पोस्टर हो सकते हैं एक मैच में, और आपके जो प्लेयर हैं वो 4 से 10 हो सकते हैं। ये टोटल प्लेयर है, ना कि ह्यूमन, टोटल प्लेयर। मतलब जब क्या होगा, जब आप इसके बाद कंफर्म करके मैच में एंटर करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे आप 10 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। उन 10 प्लेयर में कुछ तो रहेंगे इम्पोस्टर्स, यानी कि एलियंस, और जो कि जैसे 2 होते हैं, 2 एलियंस होते हैं और जो जनरली होता है, और 8 ह्यूमंस होते हैं। तो क्या होता है इस गेम में कि आपको पता नहीं होता कि एलियंस कौन से हैं और ह्यूमंस कौन से हैं। तो क्या होता है फिर, हमें क्या करना होता है। तो जैसे कि मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये गेम है, तो आप देखेंगे कि ये मैच से पहले शुरू होने वाला एक इंटरफेस है। जस्ट यहाँ पर आपको कुछ नहीं है। जैसे कि आप पबजी खेलते होंगे तो वहाँ पर 30 सेकंड का वैसे गेम प्ले आता है, तो ये उसी टाइप का है। आप ऑप्शन के बारे में टेंशन ना लीजिए, मैं अभी उनको भी एक्सप्लेन करूँगा कि वो ऑनलाइन वगैरह क्या है। तो यहाँ पर आप जैसे देखिए, यहाँ पर प्लेयर्स आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपको बताएगा कि आप ह्यूमन हो या फिर आप एलियन हो। मतलब आपको यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पाते, आपको पता नहीं होता कि आप मैच में ह्यूमन होने वाले हो या एलियन, यानी क्रूमेट होने वाले हो या फिर इम्पोस्टर होने वाले हो। तो फिर इम्पोस्टर के पास, जैसे सपोज 2 इम्पोस्टर हैं, उनके पास पावर होती है। उन 2 इम्पोस्टर के पास ये पावर है कि वो इन सबको मार सकते हैं, क्रूमेट को, ठीक है। तो जैसे कि मैं क्रूमेट बनाऊं, तो अब मुझे क्या है, मुझे पता नहीं है कौन से इम्पोस्टर हैं। ये देखिए, अब ये सारे हमारे बीच हैं, तो मुझे इनमें पता नहीं है कि कौन से इम्पोस्टर हैं। तो ये इम्पोस्टर अगर मुझे नहीं पता तो मैं बचता फिरूँगा, साथ साथ मतलब भागूंगा। मेरे को पता नहीं है क्योंकि कौन सा इम्पोस्टर है। तो मुझे कोई भी यहाँ पे मार सकता है वो इम्पोस्टर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इम्पोस्टर को ऐसे मारना है कि दूसरे लोग ना देख पाएँ, क्योंकि अगर उसने दूसरे लोगों ने मारते हुए देख लिया तो यहाँ पे एक इमरजेंसी मीटिंग का बटन होता है। ये देखिए, जैसे मैं इस पर यूज़ पर, आप देख सकते हैं, इस यूज़ पर क्लिक करूँगा। इस यूज़ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए किसी को डेड बॉडी रिपोर्ट होगी। जैसे किसी ने मार दिया इम्पोस्टर ने, और वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर डेड बॉडी दिख जाती है आपको। तो वहाँ पर एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, और रिपोर्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर डेड बॉडी रिपोर्टेड की वजह से ये मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये मीटिंग क्या होती है, ये वही मीटिंग है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ये जो मैसेज आपको दिख रहा है, इस मैसेज से हम डिस्कस करते हैं कि कौन सस्पेक्ट है। कौन सस्पेक्ट का मतलब है कि कौन इम्पोस्टर हो सकता है। हमें नहीं पता कौन इम्पोस्टर हो सकता है इन 10 जनों में, हमें सस्पेक्ट करना है। अगर किसी ने देखा है तो वो यहाँ पर बता देता है, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ पर वो अपनी वोट को स्किप भी कर सकता है। जैसे कि मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हम किसी ने देखा नहीं है, डेड बॉडी रिपोर्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ स्किप कर सकते हैं। अगर सपोज़ हमने किसी एक को वोट दे दिया और ज़्यादातर जनों ने उसी को वोट दिया, तो वो बंदा किक आउट हो जाएगा गेम से। और अगर वो किक आउट हुआ, वो इम्पोस्टर निकला,
तो वो एक इम्पोस्टर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे 2 इम्पोस्टर बचे हैं, तो मैं लगता नहीं हूँ मैं इसको जीतूँगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ही जने क्रूमेट बचे हैं, 2 इम्पोस्टर बचे हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए दोस्तों। और दूसरी बात, यहाँ पर हमें कैसे हम इम्पोस्टर से बच सकते हैं, ये देखिए ये इम्पोस्टर मुझे लगता है शायद ये नहीं है। तो हम कैसे बच सकते हैं, एक तो हम मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक तो मैंने आपको बताया कि जब डेड बॉडी रिपोर्ट होती है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक एमरजेंसी मीटिंग का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर एक एमरजेंसी मीटिंग का ऑप्शन है, ये यहीं पर मिलेगा आपको। तो जैसे आपने किसी को देख लिया है किसी को मारते हुए, तो वो उसकी वजह से हम यहाँ यूज़ पर क्लिक करके और एमरजेंसी दबा सकते हैं, क्योंकि क्राइसिस हो गया इसलिए हम एमरजेंसी नहीं दबा पा रहे हैं। देखिए डिफीट हो चुका है। डिफीट के बाद ये बताता है हमको कौन कौन इम्पोस्टर। तो फाइनली गेम में यही होता है कि अगर लास्ट में इम्पोस्टर बचते हैं 2 तो वो इम्पोस्टर जीत जाते हैं, अगर हम क्रूमेट बचते हैं तो क्रूमेट जीत जाते हैं। ये थोड़ा ऐड गेम है, अगर आप पर्सनलाइज करना चाहते हैं तो ये भी हो जाता है। तो यही है बेसिकली कि अगर क्रूमेट बचते हैं तो क्रूमेट जीत जाते हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम एक तो इमरजेंसी टाइम में जाके उसको डिस्कस कर सकते हैं, अगर हमने किसी को मारते देखा है तो वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमने कोई डेड बॉडी रिपोर्ट हुई है तो हम वहाँ जा सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं सीधे। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब एक तीसरा ऑप्शन, हम कैसे जीत सकते हैं टोटल। हमें क्या करना है कि हम टास्क करते हैं इसमें। टास्क क्या होते हैं, टास्क बेसिकली दोस्तों ये गेम में टास्क होते हैं, हम कितने भी टास्क रख सकते हैं, बेसिकली ज़्यादातर 4 ही टास्क होते हैं। तो वो 4 टास्क कोई सा भी दे सकता है वो गेम में, तो वो उन 4 टास्क को हमें कंप्लीट करना होता है। बेसिकली क्या करना होता है, कंप्लीट। अगर हमने वो 4 टास्क कंप्लीट कर दिए, उससे पहले इम्पोस्टर हमें नहीं मार पाए, एक भी बचा, तो फिर हम वो क्रूमेट जीत जाएंगे। और इम्पोस्टर को मारते कैसे हैं, इम्पोस्टर कैसे मारते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस बार इम्पोस्टर बनाऊँ, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इम्पोस्टर मुझे रेड दिखाई देगा और मेरी टीम को दूसरा भी रेड दिखाई देगा। अब देखिए मैं इनके पीछे भाग रहा हूँ, जैसे देखिए मैं अलग भाग रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे दिखाना नहीं है, किसी के सामने नहीं मारना। तो जैसे ही आप देखिए, जैसे कि मैं इसके साथ जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे किल का ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी ये इम्पोस्टर ही है तो ये आया नहीं, तो मेरे पास किल का ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, जो मेरे को नहीं मिला नहीं, मतलब एक्चुअली उससे पहले डेड बॉडी रिपोर्ट हो चुकी थी इसलिए वो नहीं ओपन हुआ। तो अब देखते हैं, ये वोटिंग चल रही है, वोटिंग टाइम चल रहा है। तो अब ये देख लीजिए, मैं इनमें से किसी को वोट कर देता हूँ। आप देखिए जैसे कि सब स्किप कर रहे हैं इस टाइम, तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं स्किप कर दिया, सभी ने स्किप करा क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। अगर हम यहाँ सपोज ऑरेंज को वोट दे देते सभी, तो ये ऑरेंज बाहर हो जाता, किक आउट हो जाता। और अगर वो ऑरेंज इम्पोस्टर होता तो, और अगर वो इम्पोस्टर नहीं होता तो वो क्रूमेट बाहर हो जाता, तो इससे क्रूमेट को नुकसान होता। तो देखिए जैसे मैं इसको मारूंगा, देखिए अभी मेरे पास 17 सेकंड है। इसके बाद ये किल वाला ऑप्शन जो है वो होगा ओपन। अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है, तो मैं आपको मार कर भी दिखाऊंगा। ज़रा 6 सेकंड रुकिए, और ये देखिए ओपन हो गया। तो मैं इसे सिंपली इसे क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए मारे, और यहाँ पर आप मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट भी हो सकता है। देखिए आपने, ऐसे रिपोर्ट होता है और ऐसे किल होता है। अगर हमने सभी देखिए, अभी हम 3 जनों को मार चुके हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ जैसे कि वेयर, मैं लिख देता हूँ एरिया में तो था, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि कौन है। वैसे मैं लिख भी सकता हूँ, किसी का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं लिख देता हूँ कि मुझे नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ डोंट नो हु इज़ द इम्पोस्टर। तो ये क्या करेंगे, सभी स्किप करेंगे। तो जैसे मैं कर देता हूँ, वोटिंग टाइम चल रहा है। तो मैं अब जैसे इसके वोट पे क्लिक कर सकता हूँ, तो इसके वोट पे आप देखिए ज़्यादातर स्किप ही हो जाएंगे वो, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं है, या फिर वो मेरे से भी कह सकते हैं वो, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट करता है उस पर थोड़ा कम शक किया जाता है, लेकिन कुछ केस में ज़्यादा भी किया। तो सभी ने स्किप कर दिया वोट, तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ा वो मैंने किल किया है, और कोई जैक नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया किल। ऐसे ही अगर मैं जितने ज़्यादा किल करूँगा उतने ही, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारी टीम को जिताना है। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों,
तो उम्मीद है ये सब चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये काम कैसे करता है। 2 टीम है, क्रूमेट और इम्पोस्टर, आप कुछ भी बन सकते हैं, ये सर्वर के ऊपर डिपेंड है। रैंडमली किसी 2 जनों को या 3 जनों को ये इम्पोस्टर बना देता है और बाकियों को क्रूमेट बना देता है ये। तो और आप क्रूमेट है तो बचते फिरेंगे, किसी के पास भी जा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किसी के पास जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितने ज़्यादा जने होंगे उतना आप पे खतरा कम होगा। अब बात यह है कि मैं आपको बता देता हूँ कि मिशन क्या होते हैं और इन जो आपको रूम दिखाई दे रहे हैं इन सब का क्या क्या काम है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो दोस्तों ये है कैफेटेरिया और ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर ये वाला, तो इससे क्या होता है, ये एक तरह से मैप है। तो आपको जहाँ जहाँ मिशन कंप्लीट करने होंगे तो वहाँ पे इस तरह से येलो दिखाई देगा आपको। तो ये सिक्योरिटी वाला कमरा है जहाँ से आपका कैमरा ओपन हो जाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप मैप में देख के सिक्योरिटी वाले रूम में पहुँच जाइए। ये डमी वेरिएबल है क्योंकि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आओगे तो ये देखिए सिक्योरिटी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी दिख रही होगी, क्योंकि अभी मैं इस समय सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, नहीं तो कोई ना कोई यहाँ पर इम्पोस्टर जरूर जाता हुआ दिख जाता है। अच्छा दोस्तों, पता कैसे चलेगी इम्पोस्टर, ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना, इन्हें हम वेंट कहते हैं, वेंट, ये जो छोटे छोटे, तो इसके अंदर खाली इम्पोस्टर छुपकर बैठ सकता है। तो ये मैं आपको दिखाना भूल गया, कोई बात नहीं। जब इन वेंट पर आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा नीचे वेंट, जैसे आप उन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो नीचे जा सकता है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कौन इम्पोस्टर है। तो ये सिक्योरिटी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने पहले देखा कि लोअर इंजन के अंदर है हमारा पहला टास्क, तो मैं चलता हूँ लोअर इंजन की तरफ। ये देखिए यहाँ पर रेड है। उसके बाद हम यूज़ पर क्लिक करेंगे और यूज़ पर क्लिक करने के बाद हम इसे कम्प्लीटली कर देंगे। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है, सॉरी कम्प्लीटली नहीं, ये यहाँ पर मैच करना था और ये हम मैच कर देंगे। उसके बाद ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आपको टास्क दिखाता जाएगा, वो ये वाला टास्क दिखाता जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपके लेफ़्ट साइड में, ये देखिए। तो मैंने जैसा कि पहला ये सेकंड टास्क करा है, इसके भी 2 टास्क करने हैं, वो 1 करा है। तो ये टास्क आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने लगाते हैं, अगर आप होस्ट हैं तो। अगर आप होस्ट नहीं है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं आपको बता देता हूँ उन ऑप्शंस के क्या मतलब। दोस्तों सबसे पहले आप ऑनलाइन पर जाइए। ऑनलाइन पर जाने के बाद आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे 20 लिखा है। अगर आप होस्ट नहीं है और आप अपने दोस्तों के साथ खेलने हैं तो वो क्या करेगा, आपको होस्ट बन के एक कोड देगा, तो यहाँ प्राइवेट में जाके आपको वो कोड लिखना है और उसके बाद एंटर कर देना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एशिया से हैं तो इस यूरोप को हटा के एशिया जरूर कर लें, वरना वो आपको गेम फाइंड नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, अगर आप वैसे ही ऑनलाइन खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ फाइंड गेम पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें कि आपको कितने इम्पोस्टर वाले मैच को खेलना है। जैसे मैं बेसिकली 2 को खेलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ज़्यादा बेस्ट होता है। और चैट को आप सेलेक्ट कर लें इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इंग्लिश में सेलेक्ट कर लें। बाकी आप और किसी को सेलेक्ट ना करें, आप देखो तो खास कर, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा वो फिर मैसेज में किस तरह की लैंग्वेज बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम होस्ट में। होस्ट में जैसे आप कर सकते हैं कि आपको कितने इम्पोस्टर चाहिए। मैं कर लेता हूँ 2। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग मैप है, लेकिन मैं ये वाला मैप रखता हूँ। और चैट को आप इंग्लिश में कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप होस्ट हैं। और मैक्सिमम प्लेयर जैसे कि मैं 9 कर लेता हूँ, क्योंकि 2 इम्पोस्टर हैं तो 7 से ज़्यादा तो होनी चाहिए, 1 इम्पोस्टर में कम हो सकते थे। तो मैं जैसे कंफर्म कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अब मैं होस्ट हूँ। तो होस्ट होने के बाद आप यहाँ पर अपनी कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। जैसे आप इस कंप्यूटर के पास जाएंगे और यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर तो आप जब भी चेंज कर सकते हैं जब आप होस्ट नहीं है, लेकिन जब आप गेम पर जाएंगे तो ये जब भी चेंज कर सकते हैं जब आप होस्ट हैं। तो दोस्तों इमरजेंसी मीटिंग का मतलब है, जो मैंने आपको वो बटन दिखाया था ना कैफेटेरिया में, याद होगा आपको, रेड बटन, तो वो हर एक टीम मेंबर कितनी बार कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो बटन आए ना तो आप 0 कर सकते हैं, बेसिकली 1 ही रखते हैं। और ये डिस्कशन टाइम वही होता है दोस्तों कि हम कितने देर बाद वोटिंग टाइम स्टार्ट होगा, तो आप डिस्कशन टाइम 15 सेकंड रखिए और वोटिंग टाइम को घटा के भी 30 सेकंड कर दीजिए, मैं जो कि प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा। और प्लेयर स्पीड को आप दोस्तों मेरे हिसाब से 1.25 पर रखिए। और इम्पोस्टर किल डाउन, मतलब एक किल करने के बाद आपको कितने सेकंड लगेंगे कम से कम दूसरा किल वाला ऑप्शन ओपन होने के लिए। जैसे आपको याद है कि मैं 10 सेकंड तक शुरू के 10 सेकंड तक किल नहीं कर सकता था, तो इसको आप घटा के 15 सेकंड कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेबल यही होता है।
और किल डिस्टेंस आप मीडियम ही रखें। और आप देख सकते हैं कॉमन टास्क आप कितना करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टास्क को हमने 1 कर दिया है, शॉर्ट टास्क को हमने 2 कर दिए हैं, लॉन्ग टास्क को ख़त्म कर दिया है और कॉमन टास्क 1। तो 3 टास्क टोटल करने हैं जो दूसरा आएगा। तो दोस्तों देखिए अभी मेरे पास कोई बंदे नहीं आ रहे क्योंकि मैंने यहाँ पर प्राइवेट कर रखा है इसे। इसको मैं प्राइवेट की जगह पब्लिक कर दूंगा ताकि यहाँ पर अब लोग आने चालू हो जाएंगे, यहाँ पर भी आने चालू हो जाएंगे जल्दी जल्दी। और उसके बाद जैसे फिर मैं स्टार्ट का ही बटन ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट के इस बटन को दबा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इसमें कुछ स्ट्रेटेजी बता देता हूँ बहुत ही आसान, जिससे कि आप मैच को जीत सकते हैं बड़े आसानी से। तो वो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ वो क्या है स्ट्रेटेजी। यदि आप क्रूमेट हैं तो दोस्तों सबसे पहले टास्क करने के से पहले आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, आप उसके साथ चलिए। अगर वो थोड़ी सी यहाँ पर किस्मत पर डिपेंड है, अगर वो इम्पोस्टर निकला तो वो आपको मार देगा, लेकिन अगर वो इम्पोस्टर नहीं है, क्रूमेट है, तो आप अगर उसके साथ रहेंगे थोड़ी देर, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो क्रूमेट है, इम्पोस्टर है। तो जब आप उसके साथ रहेंगे तो फिर आपको मरने का खतरा कम हो जाएगा। फिर आप ऐसी 3 जनों को पकड़िए और फिर अगर आपके सामने कोई इम्पोस्टर मारता है तो आप सीधे उसे मैसेज में लपेट सकते हैं और कोई आप पर टारगेट नहीं कर सकता। दूसरी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा अनाउंसमेंट बुलाता है उस पर थोड़ा सा कम शक किया जाता है और ज़्यादा भी। अगर आप इम्पोस्टर हैं तो आप पहले उस बंदे को मारिए और तुरंत अनाउंसमेंट मतलब रिपोर्ट कर दीजिए, डेड बॉडी रिपोर्टेड। और फिर या तो आप कह दीजिए कि मैंने कुछ नहीं देखा, स्किप कर दीजिए वोट, या फिर किसी भी रैंडम व्यक्ति का नाम ले दीजिए और जो आपका साथी है वो भी ऑटोमेटिकली अगर थोड़ा समझदार है तो उसी का नाम ले देगा तुरंत। तो जिससे कि वजह से सारे उसी टाइम उसको वोट करेंगे। तो जिससे कि अगर आप इम्पोस्टर हैं तो आपका फ़ायदा, अगर आप क्रूमेट हैं तब भी आपका फ़ायदा। लेकिन ध्यान रखिए अगर एक मैच में आप एक से ज़्यादा डेड बॉडी रिपोर्ट ना करिए, अगर आप इम्पोस्टर हैं तो, क्रूमेट हैं तो करिए। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरी भाषा आपको समझ आई हो, मतलब मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा ना लगा हो तो इसे वीडियो को डिसलाइक करके भी जाएं, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैं अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।